हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे मिले हैं बीजे कुमार। ये भारतीय प्लेयर हैं और इनके अंक हैं 1680, 1680 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पे रखा है, तो मैं भी अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पे रख देता हूँ। और मैं अपने न्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो बढ़िया मैच होगा, देखने वाला होगा। देखते हैं। अब उन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने B2 वाले पॉन को उठा के B3 पे रखा है। तो अब ये हाल फिलहाल में क्या मार सकते हैं दोस्तों। देखिए, आप जब भी चेस के लिए प्रेडिक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर देखिए प्रेडिक्शन करेंगे सच होते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मूव सक्सेसफुल होंगे। और भाई आपको मेरी एडवाइस दूसरी ये है कि भाई अपोनेंट के मूव का आप प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन आप कभी ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडक्शन कर सके। तो जैसे कि मैं इनका प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है B2 पर अपने बिशप को रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A7 पे मेरा पॉन है, उसको उठा के A6 पे रख दिया है। तो अब देखना है कि क्या ये बिशप नहीं, देखिए तो ये मेरा प्रोडक्शन ही था, लेकिन उन्होंने वो मूव नहीं चला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलेंगे नहीं, वो अपने बिशप को B2 पर रखेंगे ज़रूर। तो पहले मैं अपना दूसरा मूव चल देता हूँ, और मेरा फेवरेट मूव है ये। B7 से उठाकर अपने पॉन को B5 पे रख देता हूँ। और अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पर रखा तो मैं इनको क्वीन को मार दूंगा, ये बात की पक्की गारंटी है। तो देखते हैं। अभी इन्होंने क्वीन F3 पर नहीं रखा है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस मूव में अपना क्वीन F3 पर रखा है, तो मैं अपना नाइट उठाकर F6 पर रख देता हूँ। तो देखना है क्या ये क्वीन अपना F3 पे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, नहीं, इन्होंने अभी भी नहीं रखा, तो मैं इनका थोड़ा सा और वेट करूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा ट्रैप बना हुआ है। मेरा ये मोस्ट फेवरेट ट्रैप है, जिसमें क्वीन को मैं मार देता हूँ। तो देखते हैं क्या ये अपना क्वीन F3 पे रखेंगे। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन है मेरा S7 पर, उसको उठा के S6 पर रख देता हूँ। फिर इंतजार करता हूँ। नहीं, इन्होंने क्वीन अभी भी नहीं चला। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपना मूव चलता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है G7 पर, उसको मैं उठाकर G5 पर रख दिया है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, देखिए दोस्तों, इन्होंने क्वीन नहीं चला है, तो मैं इनके क्वीन को तो नहीं मार पाऊंगा अभी, क्योंकि इन्होंने जो ट्रैप मैं बिछाने जा रहा था वो ट्रैप सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है। ये अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो देखिए, अब ये अपने बिशप को उठाकर F3 पर रख सकते हैं या कैजलिंग कर सकते हैं, दोनों में से एक काम करेंगे। हो सकता है ये कैजलिंग कर लें, क्योंकि इस समय मुझे वही सबसे अच्छा मूव लग रहा है इनके लिए कि ये कैजलिंग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है दोस्तों, तो मैं कौन सा मूव चलूँ इस। ठीक है, अब दोस्तों मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनके लिए जो ट्रैप बिछा रहा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखते हैं। देखिए, इन्होंने अब कैजलिंग किया, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे अपने बिशप से। देखिए, मैंने उसको नहीं, इन्होंने बिशप से नहीं मारा, तो मैंने पॉन को जानबूझ के आगे चला था कि भाई अपने बिशप से मारे, लेकिन इन्होंने बिशप से मारा नहीं इसको। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे इनके मूव पर इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं काम करता हूँ दोस्तों। देखिए, अभी तो मेरा स्ट्रेटजी कुछ फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। वो ये है कि मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रख दूंगा। उसके पीछे की स्ट्रेटजी है कि मैं नहीं चाहता, नहीं, तो मैं वो नहीं रख पाया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपना पॉन चल दिया है आगे। कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास ऑप्शन था। मैं चाहता तो इनके पॉन को मार सकता था, लेकिन अगर मैं उनके पॉन को मारता तो वो अपने नाइट से मेरा पॉन मार देते, और मैं अपने नाइट से मारता तो अपने बिशप से वो मेरा बिशप मार देते। सॉरी। तो इस चाल में मुझे लॉस था, इसलिए मैंने इनके D5 वाले पॉन को नहीं मारा है। तो अब मैं इनके जो पॉन E6 पर आया है उसको अपने D7 वाले पॉन से मार दूंगा, D7 वाले पॉन से मार दूंगा। तो देखिए, मैच बढ़िया हो गया है। तो अब मैं कैंसलिंग करने वाला हूं दोस्तों। सीधी सी बात यही है कि भाई कैंसलिंग करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा सा नया मूव चलना चाहता हूं। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, तो उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, अभी तक मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ओह, तो इन्होंने अब आकर अपने बिशप से मेरा नाइट मारा है। कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन से इसको मारूंगा, क्योंकि मैं क्वीन को सामने लाना चाहता था, लेके भी आया हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो भी देखिए, इन्हें लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूँगा, लेकिन सही बात यह है कि मैं अभी कैसलिंग नहीं करूँगा दोस्तों। और मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन से क्या मैं इनके, ठीक है दोस्तों। देखिए, वैसे तो इस मूव में बहुत छोटा सा फ़ायदा है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा है। मैं इनके इस रुक को मार देता हूँ, जिससे कि मुझे एक रुक मिलेगा। मुझे ये मूव नहीं चलना चाहिए था दोस्तों, नॉर्मली मैं नहीं चलता हूँ, लेकिन अगर बिशप के बदले मुझे रुक मिल रहा हो तो मैं ये मूव चलूँगा, और मैंने वही मूव चला है। तो अब मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है दोस्तों, मैं वही आपको बता रहा था, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब मेरा टारगेट है, ओह इन्होंने अपना पॉन चला है, कोई बात नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं। नहीं, इसको मारना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं। क्योंकि देखिए, मैं अगर इसको मारूंगा तो ये आराम से अपने बिशप से मेरा ये पॉन मार देंगे। तो मैं अपना एक काम करता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है पॉन मेरा जो C7 पे है, उसको उठाकर C5 पे रख दूंगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि इसके बाद मैं E6 वाले पॉन को आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये पॉन चला है। तो अब मैं इनको मार दूंगा, वो भी इस पॉन से। तो बढ़िया मूव चले हैं अभी तक, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, जिससे कि इन्हें अपना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, नाइट नहीं मरा नहीं है अभी, नाइट मरा नहीं है। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले कहा, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये अपने नाइट को उठाकर D3 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों। एक ही पोजीशन मुझे दिख रही है, D3। और उसके बाद मैं अपने F7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एकदम बने बनाए स्ट्रेटेजिक मूव है, वेरी गुड। तो मैंने अपना लॉस कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक काम करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना मूव चलूँगा। मुझे देखना है, ये मेरा बिशप मारेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनका नाइट फिर ये मारना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। और मारना कैसे है ये मुझे सोचना है। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा, अब सबसे पहले मैं इस नाइट को मार दूंगा। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने मेरा बिशप मारा था। तो देखिए, ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैं पहले से इस मूव के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे इनका ये नाइट मारना ही था। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा। ये मेरा पॉन मार सकते हैं, जो कि इनको दिख रहा है H5 पोजीशन पर जो मेरा पॉन है, ये पॉन मार सकते हैं, लेकिन मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि पहले से ही मैंने गलती की थी। देखिए, गलती का नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है। मैंने गलती की थी और अपना बिशप मरवा दिया था, क्योंकि इनके नाइट के मूव का प्रेडिक्शन नहीं किया था मैंने। लेकिन अब ये गलती मैं नहीं करूँगा, और इस नाइट को मैं मार ही दूंगा। तो देखिए, मैच तो उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा, तो उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। ये नाइट तो अब मैं इनका मरना तय है। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है ये पूरा, नहीं इन्होंने पूरा खेला है, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इसको ही मार देता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि उसको मारने का एडवांटेज ये है, वेरी गुड। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले मैं कहाँ मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। अब इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा, और जैसे ये रूख अपना बचाएंगे, मैं H5 वाला पॉन एक मूव आगे चल दूंगा। मेरा वो नहीं, उसको मैं अभी आगे नहीं चल सकता। वेरी गुड। तो इन्होंने अपना रूख बचा लिया है। अब मुझे एक काम करना है, और सबसे पहले H5 वाले पॉन को बचा लिया है, मैंने उसको बचा लिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए,
तो मैच बढ़िया चल रहा है। और ओहो, मैंने दूसरी मिस्टेक कर दी है, देखिए। तो ये मिस्टेक का परिणाम होता है दोस्तों, तो मुझे थोड़ा आप सावधानी से खेलना पड़ेगा। मैंने अपना एक जो है मैंने एक्चुअल में एक अपना, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे अपना नाइट चल देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चला गया। तो मैच बढ़िया चल रहा है और अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे किंग का यूज़ करना पड़ेगा, देखिए वो दोस्तों। अब मुझे सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, वरना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों इस समय। ठीक है, सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। और अब इनके मूव का इंतजार है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनका एक इस पॉन को मार देंगे, देखते हैं ये पॉन को किस तरीके से बचते हैं। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, देखिए। तो अब बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं इसके पॉन को मारने के बाद इनके बिशप को मारने का ट्राई करूँगा। और बिशप को मारने का सबसे सही रास्ता ये है कि देखिए मैं वही आपको बोला था, अब इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, वरना ये अपना क्वीन जिंदा कर सकते हैं। और मैं बिशप को अब मारूंगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस पॉन को मैं मार दूंगा और अब मैं इन्हें डायरेक्ट चेक दूंगा अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनसे मिस्टेक तो हुई है और मिस्टेक का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्होंने गलती कर दी है और इनकी चेकमेट हो गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ चेकमेट कैसे हो गई है, क्योंकि मैं इन्हें डायरेक्ट चेक दूंगा, अब ये चेक बच नहीं पाएंगे। तो मैं वही बोल रहा था, देखिए दोस्तों, जो मैच में मिस्टेक करेगा उसे हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने मेरा मूव ध्यान नहीं दिया और ये मेरे जाल में आखिरकार फंसी गए। मैं भाई आपको बोल रहा था, या तो मैं इनका बिशप मार देता या इनकी चेकमेट, और इस चेकमेट से इनको कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत ही अच्छा मैच, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन लास्ट में कुछ गलती कर गए, उन गलतियों का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ गया। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल या कंसेप्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं। इन चारों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ उसमें बहुत ही बेसिक स्टेप्स में बताया है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेट करना है, चेस के मूव्स और रूल्स क्या है, कि भाई चेकमेट के रूल क्या है, ड्रॉ के रूल्स क्या है, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरा मूव या मेरी स्ट्रेटजी या चाल कुछ भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।